हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। माय नेम इज सचिन। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परावैद्युत तथा संधारित्र। और इस बुक में इसके आगे के जितने चैप्टर हैं सबको हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली जो हेडिंग है वो आपकी आती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत धारिता ना। तो इसमें है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, मतलब संधारित्र एंड क्या है, संधारित्र तथा परावैद्युत। तो इसमें देखिए कैपेसिटर और जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड लगती है हमको। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ लें कैपेसिटी क्या होती है ना, विद्युत धारिता क्या होती है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, विद्युत धारिता क्या होती है इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत धारिता, जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि ये कोई हमारा चालक हो गया, चालक मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं, चालक। अगर इसको क्यों आवेश दिया जाए तो इसके विभव में होने वाली वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी, v होगी। तो अब देखिए किसी चालक को क्यों कूलाम आवेश देने में उसके उसके विभव में होने वाली वृद्धि। अब ये जो विभव में वृद्धि होती है ये क्या होती है, हम इसको समझ लें, ठीक है ना। इसका मतलब यहां देखिए ये कह रहा कि अगर जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है, मान लो कोई चालक हो गया, अगर इसको क्यों आवेश दिया जाएगा तो इसके विभव में होने इसके तो उसके विभव में वृद्धि होती है ना। अब देखिए उसके विभव में वृद्धि का मतलब क्या समझ लीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये कोई राड हो गया, कोई लोहे का राड हो गया ना। जब ये कोई लोहे का राड हो गया, अगर हम इसको, कोई पदार्थ हो गया, अगर इसको हम ताप देंगे, उष्मा देंगे, क्या करेंगे, अगर इसको हम जलाएंगे, इसको अगर हम इसको ताप देंगे ना, मतलब इसको अगर हम इसका टेम्परेचर देंगे, इसमें क्या इसकी जो होगी वो टेम्परेचर में इसकी वृद्धि होगी। अगर इसको हम उष्मा देंगे तो इसकी टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगर ऐसे मान लो कि ये कोई बर्तन हो गया, ठीक है ना। अगर इस बर्तन में हम पानी को भरते जाएंगे, पानी को बढ़ाते जाएंगे तो क्या द्रव का जो तल होगा, जो पानी का तल होगा वो बढ़ता चला जाएगा ना। पानी का तल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिस प्रकार से मतलब किसी बर्तन में पानी को डालने पर पानी का जो तल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और उष्मा देने पर उसका जो ताप होता है पदार्थ का वो बढ़ता चला जाता है, उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। पानी डालने से उसके जो द्रव रहता है उसके तल में वृद्धि हो जाती है। वैसे किसी अगर चालक को हम अगर आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होती है, बस। इसका मतलब ना, इसका मतलब अगर जैसे हम, अब देखिए अगर कहीं वो, अगर जैसे अगर आप खाते हैं, अगर मीठा ज्यादा खाएंगे तो किसमें वृद्धि होगी, शुगर में ज्यादा, मतलब शुगर के रोगी हो जाएंगे, उसमें वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी डालने से उसके पानी के तल में वृद्धि हो जाती है, किसी पदार्थ को उष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक ना। अब कह रहा है कि यदि चालक को दिया गया आवेश कितना है, क्यों, तथा विभव में होने वाली वृद्धि v है, तो क्या होगा। अगर चालक को दिया गया आवेश कितना है, क्यों है, तथा विभव में होने वाली वृद्धि v है, तो यहां से आपका हो जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल v। अब देखिए क्यू प्रोपोर्शनल v का मतलब जो क्यू होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा v के। क्यू जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा v के। इसका मतलब अगर आवेश ज्यादा दिया जाएगा तो विभव में वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आवेश कम दिया जाएगा तो विभव में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। कुल मिला के अगर किसी चालक को अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप आवेश देंगे उसके विभव में जो वृद्धि होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक ना। अगर कम आवेश देंगे तो विभव में जो वृद्धि होगी वो कम होगी, ठीक। जैसे अगर आप किसी पानी में एक निश्चित मात्रा की पानी में अगर ज्यादा चीनी डालेंगे तो उसका जो मिठास होगा वो ज्यादा हो जाएगा। कम डालेंगे तो मिठास कम हो जाएगा। चीनी ज्यादा तो मीठा ज्यादा, चीनी कम तो मीठा कम। ठीक उसी प्रकार आवेश ज्यादा तो विभव ज्यादा, आवेश कम तो विभव कम, ठीक है ना। क्यू
प्रोपोर्शनल v। इतना जानते रहिए कि जब किसी चालक को अगर हम आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, आवेश ज्यादा देंगे वृद्धि ज्यादा, आवेश कम देंगे वृद्धि कम। ठीक, अब देखिए यहां से हो जाएगा Q बराबर C इंटू V ना। अब देखिए, अब यहां लिख लीजिए आप, जहां C एक नियतांक है, जहां C क्या है, एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। समझ में आ गया ना। जहां C क्या है, एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। चलिए ठीक है, अब यहां से हम C बराबर लिख सकते हैं Q बाई V। C बराबर लिख सकते हैं कितना, Q बाई V। यहां सोच सकता है ना C बराबर Q बाई V। इधर ये इधर गुणा में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये इसके साथ गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा। C बराबर Q बाई V हमको मिल गया। अब ये जो C है ये क्या है, यही तो है विद्युत धारिता। ये जो C निकल कर आया है यही तो है विद्युत धारिता ना। अब देखो, अब परिभाषा बताओगे आप कैसे। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिया गया आवेश के कारण, क्योंकि जब आवेश देंगे तब तो उसके विभव में वृद्धि होगी ना। तो किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं ना। इसको परिभाषा आप वीडियो पॉज करके परिभाषा लिख लेना, वीडियो पॉज करके ना, नहीं तो लिख ही देते हैं ना। Q बाई V मतलब जो धारिता होती है किसी चालक को दिया गया आवेश के कारण ना, किसी चालक में दिए गए, किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण ना, आवेश के कारण उसके विभव में किसी चालक को दिए गए आवेश कारण उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना, लिख लेना, वीडियो पॉज करके इसको डाल लेना ना। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। सी क्या है, चालक की विद्युत धारिता, क्यों दिया गया आवेश से, वी क्या है, विभव में होने वाली वृद्धि। ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक ना। एक बार हम फिर से इस बात को दोहरा दे रहे हैं, विद्युत धारिता किसे कहते हैं ना। जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसकी विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि चालक को दिया गया आवेश क्यू तथा विभव में होने वाली वृद्धि वी है तो क्यू प्रोपोर्शनल वी ना। इसका मतलब आवेश ज्यादा तो वृद्धि ज्यादा, आवेश कम तो वृद्धि कम। क्यू बराबर सी इंटू वी, क्यू बराबर सी इंटू वी। तो क्यू बराबर सी क्या है, जहां सी एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। सी बराबर क्यू अपान वी हो जाएगा। यहाँ परिभाषा आप कैसे बताओगे, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना। एक मिनट हम देख ले कैमरा चल, हाँ ठीक है, देख रहे थे रिकॉर्डिंग हो रही नहीं। ठीक ना। तो ठीक, इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, जो इसका यसाई मात्रक होता है, विद्युत धारिता का यसाई जो मात्रक होता है, विद्युत धारिता का यसाई मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे।
क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। एक फैराडे बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट ना। एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। और माइक्रो फैराडो बराबर होता है, माइक्रो फैराडे, माइक्रो, इसके कुछ अन्य मात्रक हैं जो माइक्रो फैराडे बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे बराबर ऐसे होता है 1 पीको, पीको फैराडे बराबर, फैराडे बराबर 10⁻12 फैराडे ना। इसको आप भी लिखते हैं 10⁻12 क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, तो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो ये पीको फैराडे है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो ये पीको फैराडे है, इसको कहीं कहीं लिखा जाता है माइक्रो, माइक्रो फैराडे ना। इसको कहीं कहीं माइक्रो फैराडे लिखा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, पीको फैराडे को माइक्रो फैराडे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, ये थे इसके मात्रक। अब हम बात करेंगे इसकी बीमा के, ठीक ना। अब देखिए विद्युत धारिता की जो बीमा होती है, विद्युत धारिता की जो बीमा होगी, विद्युत धारिता की बीमा, बीमा जो विद्युत धारिता की बीमा होगी, तो विद्युत धारिता C बराबर हम पढ़ चुके हैं Q बाई V, यही पढ़ गए ना, C बराबर Q बाई V। क्यों क्या है, क्यों क्या है, कूलाम है, आवेश है। क्यों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, यहां लिख लीजिए आप कूलाम, ठीक ना। और बटे V क्या है, विभव है। V क्या है, विभव। और विभव बराबर होता है जूल प्रति कूलाम होता है, विभव बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, ठीक ना। विभव बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। अब देखिए यहाँ कूलाम को किससे दिखाते हैं, कूलाम को किससे दिखाते हैं, यहाँ पर हम कूलाम क्यों दिखा रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ जूल, जूल क्या है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ इसको डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। बट कूलाम को यहाँ से हम किससे दिखा रहे हैं, क्यू से दिखा रहे हैं। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा आपका Q बाई V बराबर, यहाँ देखिए कूलाम को हम किससे दिखाएं, Q से, बटे जूल को W से, बटे फिर कूलाम को Q से। अब ये बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ, हो जाएगा Q स्क्वायर बटे W, Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा W। और Q क्या है, ये क्या है, आवेश है। Q क्या है, ये आवेश है। और आवेश का जो बीमा होता है वो हमने पढ़ रखा है। आवेश की जो बीमा होती है वो होती है Q बराबर I इंटू टी। I क्या है, विद्युत धारा है, इसका होता है एम्पियर गुणे समय का T, AT होता है, ठीक ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं AT होल स्क्वायर बटे W क्या है, कार्य है। और कार्य का बीमा क्या होती है, ML स्क्वायर T पावर -2, ठीक है ना। कार्य का बीमा ML स्क्वायर T पावर -2। तो यहां से बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं AT स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर T स्क्वायर बटे ML स्क्वायर T पावर -2। तो यहां से जब इसको, यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो जाएगा और L इनवर्स हो जाएगा। और देखा T -2 है, ये +2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T पावर 4 घाते जुड़ जाएंगे, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपकी निकल के आती है विद्युत धारिता की बीमा, ठीक है ना। यहाँ से आपको आपकी निकल के आ गई विद्युत धारिता की बीमा। तो आशा करता हूँ आपको ये जितना हमने अभी बताया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।